everyone, and welcome to the Arjun Kashyap for Kids channel. स्वागत है आप सभी का आत्माओं की दुनिया में। एक समय की बात है, रियांश और प्रिया दोनों अपने पुश्तैनी हवेली में घूमने के लिए आते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो पहली बार यहाँ आ रहे थे। अचानक हवेली का दरवाज़ा खुल जाता है। आसपास बादल ही बादल होते हैं जिसे देखकर डर लगता है। ये दोनों रियांश और प्रिया अंदर जाते हैं। दरबान उनका स्वागत करता है और हवेली के बारे में उन्हें बताता है। प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार यहाँ आई थी। वो सारी चीज़ों को देखकर बहुत एक्साइटेड थी। दोनों बहुत थक जाते हैं, दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दरबान उन्हें समझाता है, पर रियांश उसे मजाक उड़ा देता है। उसने उस चीज़ को मजाक में ले लिया, बट प्रिया डरी हुई रहती है। उससे समझाकर वो चला जाता है कि दूसरी ओर मत जाना। प्रिया के मन में ये बात खटकती है। वो हमेशा ये चाहती है कि मैं कैसे भी जाकर सब चीज़ देख लूँ। उसी रात प्रिया डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई गेट नॉक कर रहा है। अचानक गेट खुल जाता है और अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वो डर जाते हैं दोनों। अचानक लाइट बंद हो जाता है। रियांश धीरे धीरे करके बाहर निकलता है देखने के लिए। प्रिया रूम में अकेली रहती है। उसे डर लगता है, वो घबराती है, वो बहुत डरती है। लास्ट में वो रियांश को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और अचानक उसे लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। प्रिया वहाँ से डर कर भागती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो बहुत घबराती है और दौड़ के भागने लगती है। वो भागते भागते रियांश के पास चली जाती है। रियांश वहाँ उसे मिलता है। ये दोनों मिलकर गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है और दोनों ने मिलकर गेट बंद किया और उन दोनों को अजीब आवाज़ सुनाई दे रहा था। हवेली की सारी तस्वीर धीरे धीरे जिंदा होने लगी और उनके सामने आना शुरू हो गया। दोनों डर जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि क्या करें। हवेली के अंदर एक अजीब सी सनसनाहट थी, जो अजीब सा बेचैनी लग रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई अचानक सामने आ गया। सुनसान हो गया था पूरा घर, पूरा हवेली। फिर जाकर वो दरबान से पूछते हैं। दरबान उन्हें एक राज की बात बताता है। आज से 400 साल पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम राजदेव था। वहाँ की प्रजा उनसे बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रजा की हमेशा देखभाल करते थे और उनका ख्याल रखते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अंशिका था। वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुलझी हुई थी। वो हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहती थी। वो सबसे प्यार करती थी, जिसके कारण प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वो सभी उनको हमेशा खुश देखना चाहते थे। राजकुमारी दिल की उतनी ही प्यारी और नर्म हृदय की थी। वो हमेशा दूसरों की भलाई करती थी, हमेशा दूसरों की भला सोचती थी। राजकुमारी से सभी प्रेम करते थे, यहाँ तक कि प्रकृति भी उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी। वो हमेशा खुश रहती थी। राजकुमारी नर्म हृदय के साथ साथ वो एक आज्ञाकारी पुत्री भी थी। उनके पिता उनसे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने राजकुमारी के लिए एक अंगरक्षक की नियुक्ति की थी। अंगरक्षक उनका हमेशा ध्यान रखते थे, वो हमेशा उनका ख्याल रखते थे। धीरे धीरे राजकुमारी अंगरक्षक से प्रेम करने लगती हैं और उन्हें पसंद करने लगती हैं। अंगरक्षक उनके साथ हमेशा रहता है। अंगरक्षक राजकुमारी को शस्त्र चलाना सिखाता है। राजकुमारी बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करती हैं। धीरे धीरे करके अंगरक्षक को भी राजकुमारी से प्रेम हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। राजकुमारी हमेशा अंगरक्षक को चुपके चुपके देखती रहती हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। देखते ही देखते ये दोनों हमेशा साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब अंगरक्षक शस्त्र चलाना सिखाता है तो राजकुमारी फिर चुपके से उसे देखती है। दोनों बहुत ही प्रेम करते हैं एक दूसरे से। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं।
एक दिन महाराज ने अंगरक्षक को सभा में बुलाया। सभा में जाने के बाद महाराज ने अंगरक्षक को बहुत डांटा और उससे राजकुमारी से दूर रहने का आदेश दिया और उससे कहा, तुम मुझे वचन दो कि तुम राजकुमारी से दूर रहोगे। Why did you leave me? I can't live without you. अंगरक्षक ना चाहते हुए भी राजकुमारी से दूर रहने लगा। ये बात राजकुमारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उससे हमेशा बात करने की कोशिश करती, पर वो नहीं कर पाता। वो सर झुकाए रहता। दूसरी ओर शेर खान सीमा पर आ खड़ा था। वो आक्रमण करने के लिए बेताब था और उसने वहां पे आक्रमण कर दिया। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। वो अचानक चुपके से आक्रमण कर देता है। उसकी नज़र उस गद्दी पे थी और राजकुमारी पे थी। वो वहाँ पे आक्रमण करता है। इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था। अचानक उसने आक्रमण कर दिया। महाराज और अंगरक्षक दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें समझ भी नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। पूरा समाज वहाँ पे देख रहा था। वो बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा। उसने राजकुमारी को बंदी बना लिया और उन्हें कारावास में ले जाकर रख दिया। वो बहुत तकलीफ में थी। वो रोती रहीं और लास्ट में शेर खान ने राजकुमारी को जिंदा जलवा दिया। पूरा हवेली सुनसान पड़ गया। आज भी राजकुमारी बदले की आग में जल रही हैं। वो हमेशा उस राजा का वेट कर रही हैं कि कब वो आएगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हवेली में कोई दरबान है ही नहीं। वो राजकुमारी ही हैं जो इतनी सालों से वेट कर रही हैं। Thank you for watching and see you next time on the Arjun Kashyap for Kids.